क्या आप जानते हो कि हमें दूसरों का खाना खुद के बनाए खाने से बेहतर क्यों लगता है? क्यों हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है? या क्यों झूठ बोलना हमारे दिमाग के लिए इतना मुश्किल होता है? इस एपिसोड में हम ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग और शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और साइंस की मदद से ये जानेंगे कि हम जैसे बिहेव करते हैं उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन क्या हैं। इसलिए अगले 10 मिनट तक अपनी अटेंशन यहीं पर रखो ताकि आप कुछ नया सीख सको और अपने टाइम की इस इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल सको। नंबर 1, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। नॉर्मली हम सबसे यही सुनते हैं कि पैसों का पीछा करने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन 2010 में हुई एक स्टडी में पता लगा कि हम सबका एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट होता है जहां पैसों से जुड़ी खुशी पीक करती है और इस पॉइंट के बाद पैसा चाहे जितना मर्जी मिलता रहे उसका हमारी खुशी पर कोई असर नहीं पड़ता। यूएस में ये पॉइंट आता है जब एक इंसान की पर मंथ इनकम $8500 यानी तकरीबन 6 लाख रुपए जितनी हो जाती है। इंडिया में लाइफस्टाइल कंपैरेटिवली सस्ता होने की वजह से हम इस पॉइंट को 6 लाख से थोड़ा नीचे मान सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां हम लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, हमें खाने की परवाह नहीं करनी पड़ती, हम खुलकर शॉपिंग कर पाते हैं, हम लेटेस्ट गैजेट्स को अफोर्ड कर पाते हैं और थोड़े समय में ही हमारे पास गाड़ी और घर को लेने के लिए भी इनफ रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इन सारी बेसिक नीड्स के पूरा हो जाने के बाद एक्स्ट्रा पैसा कोई खुशी नहीं देता, वो बस हमारे लालच और हमारे खोखलेपन को भरता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म डेडलाइंस इफेक्टिव नहीं होती। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप उसे बोलो कि कोई काम है जो आपको एक लंबे समय बाद करना है तो वो सुस्त बन जाएगा ये सोचकर कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी से क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करनी उसके बारे में सोचते हुए या फिर उसकी तैयारी करते हुए। हमारा दिमाग ऑप्टिमली तब परफॉर्म करता है जब हमारे ऊपर कोई अर्जेंसी हो और हमें फटाफट कोई जरूरी टास्क को पूरा करना हो। यही रीजन है कि क्यों हमारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन भी ज्यादातर फेल हो जाते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में जब हमें होमवर्क दिया जाता है तब भी हम अपना 90% समय यही सोचकर वेस्ट कर देते हैं कि अभी तो बहुत समय है और एंड के कुछ दिनों में फिर जल्दी जल्दी सब करने बैठ जाते हैं। इसलिए अपने बड़े गोल्स को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो ताकि आपके पास हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर हो, वरना आपका दिमाग सुस्त बन जाएगा। नंबर 3, वी ऑब्सेस ओवर आवर लैक। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट बोलता है कि जिस चीज की भी हमारे पास सबसे ज्यादा कमी होती है हम उसी के बारे में हर टाइम सोचने लगते हैं। 2014 में पब्लिश हुई एक स्टडी में देखा गया कि स्केर्सिटी का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में बायसेस पैदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस फैमिली में एक समय पर पैसों की बहुत कमी थी तब उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब उनके पास पैसा होगा। लड़के को अच्छी लड़की तभी मिलेगी जब उसका बैंक अकाउंट भरा हुआ होगा। या फिर दुनिया में इतनी ज्यादा नफरत इसलिए है क्योंकि लोग बस एक दूसरे के स्टेटस से जलते हैं या फिर खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं। जिस इंसान को कभी सच्चा प्यार नहीं मिला या फिर उसे धोखा दिया गया था तब वो भी यही सोचेगा कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है कि लोगों में इतनी नफरत है और किसी को भी सच्चा प्यार नहीं मिलता। इस तरह से हम हर एक्सटर्नल प्रॉब्लम में खुद के स्केर्सिटी माइंड को ही प्रोजेक्ट करने लगते हैं और दुनिया को एक तरफी नजर से ही देखने और समझने लगते हैं। इसलिए खुद की इस बायस को समझो और दुनिया को इतना सिंपलिस्टिक बनाने के बजाय ये सोचो कि आप खुद को लाइफ के हर एरिया में कैसे बेहतर बना सकते हो, बजाय सिर्फ अपनी लाइफ के एक एरिया के पीछे भागने के। नंबर 4, सम कलर कॉम्बिनेशंस आर हार्ड ऑन योर आईज। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में काफी हाई होती है, लेकिन ब्लू कलर की वेवलेंथ काफी कम, जिस वजह से जब हम इन दोनों कलर्स को साथ में देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि रेड ब्लू से ज्यादा पास है और ये चीज हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लेती है। सेम चीज रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ भी होती है। यही रीजन है कि क्यों पुलिस और एम्बुलेंस की लाइट्स भी रेड और ब्लू ही होती हैं। रोड पर लगे साइंस यूजुअली रेड, येलो, ब्लू या ग्रीन कलर के होते हैं और इवन यूट्यूब पर भी आपका सबसे ज्यादा ध्यान वही थंबनेल्स खींचते हैं जिन्होंने इन कलर्स को जानबूझकर साथ में लगाया होता है। नंबर 5, अदर्स फूड टेस्ट बेटर। क्या कभी आपने ये क्वेश्चन करा है कि क्यों स्कूल में किसी दूसरे का लंच हमेशा आपको मिले खाने से बेहतर लगता है, या क्यों एक साधारण सी मील एक रेस्टोरेंट में ज्यादा टेस्टी लगती है बजाय वही मील घर में खुद बनाकर खाने के? साइंस मैगजीन में पब्लिश हुई एक स्टडी में पता चला कि जब भी हम खुद अपना खाना बनाते हैं तब हम उसके पास इतने ज्यादा समय के लिए होते हैं कि जब तक वो मील तैयार होती है तब तक हमारी आधी से ज्यादा एक्साइटमेंट खत्म हो गई होती है और जब हम खाना शुरू करते हैं तब चाहे वो जितना भी टेस्टी हो हमें उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जितनी हमें बना बनाया खाने पर मिलती, क्योंकि उस केस में हमने खाने से जुड़े सरप्राइज को ऑलरेडी उतना फील नहीं करा होता और वो मील हमारे लिए प्लेट तक आते आते नॉर्मल नहीं बन गई होती। नंबर 6, वी केयर मोर अबाउट अ सिंगल पर्सन देन बिग ट्रेजेडीज।
यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुई एक स्टडी में देखा गया कि जब एक ग्रुप को पता लगा कि एक इंसान भूख के मारे तड़प रहा है और उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और दूसरे ग्रुप को ये पता लगा कि दुनिया में करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन तीसरे ग्रुप को इन दोनों ही सिचुएशंस के बारे में अवेयर कराया गया, तब उस अकेले इंसान को टोटल 2 गुना ज्यादा डोनेशंस मिली, बजाय ये पता होने के कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। सिर्फ ये अकेला नहीं, ह्यूमन बिहेवियर कुछ ऐसे ही काम करता है कि हमें ये लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही, तो क्यों ना हम एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लें जो हमारे सामने है। यही रीजन है कि क्यों हम दुनिया भर की ट्रैजिक न्यूज सुनकर थोड़ा बुरा तो फील करते हैं, लेकिन जब न्यूज या फिर सोशल मीडिया पर किसी अकेले इंसान की स्टोरी वायरल हो जाती है, तब हम उस अकेले इंसान से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके लिए ज्यादा प्रे या फिर डोनेट करते हैं। नंबर 7, लाइंग इज रियली हार्ड। हम अक्सर सोचते हैं कि सच बोलने और उसके नतीजों को फेस करना बहुत मुश्किल चीज होती है, जिस वजह से हम झूठ का सहारा लेते हैं और उसे एक चीट कोड की तरह देखते हैं जिसका शायद हमें कोई नतीजा ना भुगतना पड़े। लेकिन रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। प्रोफेशनल कोच आर्नोल्ड पेटेंट बोलते हैं कि जब भी हम अपने दिमाग में कोई ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स के बेसिक लॉ यानी सच के परे होता है, तब हमें उस झूठ को मेंटेन करे रखने के लिए अपनी बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। यानी हम अपने हर झूठ को एक ब्राउजर में खुले टैब की तरह सोच सकते हैं। जैसे ही हम एक झूठ बोलते हैं, वैसे ही हमें कुछ टैब्स और खोलनी पड़ती हैं उस झूठ को छुपाए रखने के लिए, और हम ये एक हद तक ही कर सकते हैं। इसलिए झूठ को अपना साथी मत बनाओ और दूसरों के आगे खुद को एक बहुत बड़ा विक्टिम या एक हीरो की तरह भी मत दिखाओ। रियलिटी जैसी है वैसी ही उसे एक्सेप्ट करो और सच से दोस्ती करो। नंबर 8, वी ऑलवेज फाइंड अ प्रॉब्लम। खाली दिमाग शैतान का घर। ये सेइंग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाती है, क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा होता है कि हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरी पहले ही रेडी खड़ी होती है। 2018 में हुई एक रिसर्च में लोगों को अलग अलग फेसेस दिखाए गए और ये पूछा गया कि उन्हें कौन सा फेस सबसे ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स ने गुस्सैल फेसेस दिखाना बंद ही कर दिया, तब सब्जेक्ट्स की एक गुस्सैल फेस की डेफिनेशन भी बदल गई और वो उन फेसेस को भी डरावना और गुस्सैल बोलने लगे जिन्हें उन्होंने पहले स्वीट और हैप्पी बोला था। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हमने अपने दिमाग को पहले से ही प्रॉब्लम ढूंढने के लिए ट्रेन कर रखा हो, तो वो प्रॉब्लम के ना होने पर भी वहां कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम निकाल ही लेता है। यही रीजन है कि क्यों पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी खुद को अच्छी बातें बोलना और प्रे करना इतना हेल्दी होता है। नंबर 9, वी हेट चेंजिंग आवर माइंड। हम सब दुनिया को एक पर्टिकुलर तरह से देखते हैं। लोगों के बारे में हमारी अलग ही राय होती है और हर आइडिया, पॉलिसी या रूल के ऊपर हमारा अपना ही ओपिनियन होता है और हम इस ओपिनियन को बदलना नहीं चाहते। ये इसलिए होता है क्योंकि हम में से बहुत से लोग खुद की आइडेंटिटी को ही अपने बिलीव्स और आइडियोलॉजीज पर बेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई इंसान आपके फेवरेट सेलिब्रिटी या एथलीट के बारे में ये बोलता है कि वो असल में कितना बुरा है, तो आपकी बायस आपको वो चीज मानने से रोकती है और आप बिना एक्चुअल फैक्ट को जाने ही अपनी पोजीशन डिक्लेयर कर देते हो या फिर बस ऑफेंड हो जाते हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात सच निकली तो वो हमारी ईगो के लिए एक थ्रेट होगा। हम झूठ तक का साथ दे देते हैं ताकि हमारी ईगो सही सलामत रहे। इसलिए खुद की आइडेंटिटी इन छोटी मोटी चीजों पर मत बनाओ, और अगर आप किसी दूसरे शैलो इंसान को देखो यही गलती करते हुए, तो उससे लड़ने के बजाय या तो उसे असलियत समझाओ या फिर उससे दूर रहो।